या बतदरीज गिरती जाएगी। आज आप ज़रा देखें ना कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए मज़ीद बिजली दुगनी करने जा रहे हैं, घरेलू सार्फिन के लिए दुगनी करने जा रहे हैं। बेरोज़गारी आगे ही अरूज पर है। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्लान नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो एक इसहाक डार को बाहर से लेके आए थे अपने जहाज़ पे बिठा के, उसे पूछें कि कौम को कुछ बताए तो सही कि इस मुल्क को किधर लेके जा रहा है। और जो लोग उसको लेके आए थे वो भी तो जवाब दें ना। ये कैसे हो सकता है कि जवाबदेही के लिए कोई और लोग आगे आ जाते हैं और पीछे पसे पर्दा कोई और लोग काम कर रहे हैं। तो हम बहरहाल अभी खान साहब की मशावरत अंदर जारी है और ये फ़िलहाल फ़ैसला हुआ है कि अपने जमहूरी आइनी हक़ के लिए हम इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं हटने वाले। हमारे कारकुन भी तैयार रहें, कौम भी तैयार रहे। और अभी कुछ इतलात आ रही हैं हाई कोर्ट से कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई गारंटी दी जाए कि जी नहीं करेंगे। बहरहाल अभी जब तक वो तहरीरी फ़ैसला नहीं आता उस पर हम कोई बात तो नहीं कर सकते। लेकिन जो रात को ये गवर्नर से करवाया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से जो करवाया गया, उससे बड़ी चीज़ों पे सवालिया निशान उठने लग गया है। और ये तारीख रकम हो गई है। ये तारीख जो है ना, ये इसको फिर आप ओझल नहीं कर सकते। इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी किसी वक्त। और बातें रहती नहीं है अंदर, बातें बाहर निकल आती हैं। बहुत शुक्रिया जी शिबली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हम पिछले 7-8 माह से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क को जिस तरह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है, वो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसके अलावा जो मुल्क में जो जिसने के जन्म दिया है मुआशी क्राइसिस को, आज पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक जमहूरी हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जो कि ज़बरदस्त काम कर रही थी, मुआशी इशारे हमारे सब बेहतरीन थे, एक मुल्क में एक आइन और कानून की हुक्मरानी थी। लेकिन पिछले 8 माह से हम ये देख रहे हैं कि एक नया रोज़, हर रोज़ एक नया तमाशा लगाया जाता है, जिसकी कि लेटेस्ट मिसाल पंजाब हुकूमत। पंजाब आपके मुल्क का निस्फ हिस्सा है और पंजाब में इस किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम वो जिस तरह से क्रिएट किया गया है, जिसमें कि एक गवर्नर जिसकी कि सिर्फ एक आइनी हैसियत है, वो इलेक्टेड लोगों को बरतरफ कर रहा है, ये हमने कभी नहीं देखा। देखें, ये जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जा रहा है। और यही वजह है कि दहशतगर्दी जो कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, ये मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि पीछे ही चलता जाएगा। इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है एक एनार्की की तरफ, और एनार्की जिस मुल्क में आ जाए उसका फिर हालात वो किसी भी, इस वक्त तो बदकिस्मती से दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिल रही है कि जो हमारे मुल्क की तरह हो। क्योंकि जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है वो होती है किसी भी मुआशरे में, वो है कानून की हुक्मरानी। इस वक्त कानून को घर की लौंडी बनाया गया है और जिसकी लाठी उसकी बहन, उसके कानून पे हम इस वक्त चल रहे हैं। ये सिस्टम जितना जल्द ख़त्म हो, और वो किस तरह से होगा कि इस सियासी बेयकीनी को, तज़ब्ज़ुब को, इंतशार को हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं, उसका वाहिद हल वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये नहीं होंगे तो हमारी कौम, हमारी मईशत इस वक्त जिस हालत में है, वो इसकी बिल्कुल कोई उसकी बर्दाश्त नहीं रही। अब आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपना एक आइनी और जमहूरी हक अदा करना है, और हर उस शख्स के खिलाफ, हर उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त अलाकार बने हुए हैं इस मुल्क की तबाही के, उनको हमने एक्सपोज करना है।
और हमने ये साबित करना है कि ये मुल्क जो कितनी कुर्बानियों के बाद बना था, वो इसका ये मेरिट नहीं बनता कि कानून और आइन को आप बिल्कुल एक वो घर की लौंडी बना दें। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा, बिल्कुल मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, रात सी कर दिए। लाहौर में पीटीआई के रहनुमा मीडिया से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सेक्रेटरी पंजाब पर प्रेशर डालकर नोटिफिकेशन जारी किया। सिर्फ इमरान खान के खौफ से हर गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया जा रहा था। हमाद अजहर का कहना था कि पिछले 8 माह में मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। हमाद अजहर हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए कोई मुआशी प्लान नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।